नमस्कार दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी की तैयारी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है पादप कोशिका रहेगा। क्या रहेगा? पादप कोशिका। इसको बोलते हैं प्लांट सेल। तो दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है पादप कोशिका जिस चैप्टर से आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल से, पादप कोशिका से। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न अभी तक रेलवे ने पूछा है उन सभी को जो है व्याख्या सहित सॉल्यूशन जो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ग्रुप डी को पास करना चाहते हैं और हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक जो है हमारा कौन सा है? पादप कोशिका, और इसको बोलते हैं प्लांट सेल। और पहला ही प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, पादप कोशिका से जो है पहला ही प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। यह जो चित्र में आपको जो कोशिका दिखाया गया है यह जो है पादप में यानी पौधों में कहाँ पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सेल वॉल, क्रिप्टोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल। और इसके ऑप्शन भी यहाँ पर अगर बात करें आगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और यह प्रश्न जो है आप देख सकते हैं कब पूछा गया है। तो यह प्रश्न जो है पूछा गया है RRB ग्रुप डी 22/9/2022 को, और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। दोस्तों, कब पूछा गया है? शिफ्ट फर्स्ट में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। तो फिर से आते हैं प्रश्न पे कि जो फिगर में दिखाया गया है चित्र में, यानी कि संदर्भ कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, संदर्भ यानी सेल वॉल, कोशिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी कि वैक्यूल। और वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या? रसधानी। तो यह पादप में कहाँ पाई जाती हैं यही आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ररोह सिरे, बीज अंकुरण, जाइलम या जड़। तो दोस्तों, आप जब पादप या पौधे की बात किया है तो इस बात को आप याद रखेंगे कि यह जो है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रसधानी और संदर्भ जो है कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में। तो जड़ में पाए जाते हैं। तो जड़ में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जड़ हो जाएगा। और आइए इस प्रश्न का जो है व्याख्या भी हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि चित्र में दिखाई गई कोशिका, जो चित्र में कोशिका दिखाया गया था, पादप के जड़ों में पाई जाती हैं। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है, इसको याद रखेंगे। कोशिका जो है क्या है? सभी जीवों में जीवन की मूलभूत क्या है? इकाई होती है। कोशिकाएं याद रखेंगे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। याद रखेंगे, जो पादप कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए प्रश्न कहा गया है कि, और यह भी प्रश्न जो है देख सकते हैं दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रश्न को जो है आप व्याख्या सहित सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यह भी प्रश्न जो है 22/8/2022 को पूछा गया है शिफ्ट सेकेंड में। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। क्या परिवर्तन कर देती हैं दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे, क्या जल, विद्युत रासायनिक स्पंदों, हार्मोन या प्रोटीन। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पादप कोशिकाओं में मौजूद
जल की मात्रा, किसकी मात्रा? जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जल बोलते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जल यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो देख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में क्या कर देता है दोस्तों? तो परिवर्तन कर देता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे और यह प्रश्न जो है देख सकते हैं पूछा गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्यों? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में क्या पाई जाती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए पौधों को जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है पूछा गया था 24/8/2022 ग्रुप डी में, देख सकते हैं। पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में क्या करना होता है दोस्तों? तो जाना नहीं पड़ता है। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है दोस्तों? ये बताना है। यह प्रश्न जो देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती है दोस्तों? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की क्या करती हैं? तो रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आइए इस प्रश्न की जो है व्याख्या हम जो है देख लेते हैं। देखिए कहा गया है, व्याख्या में ये कहा गया है दोस्तों कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती हैं। दोस्तों ये पॉइंट याद रखेंगे, कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती हैं। और कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं। कोशिका भित्ति में कितनी परतें होती हैं? तो 2 परतें होती हैं, जिनके मध्य जिनके बीच में क्या होता है? लैमेला नामक एक दीवार होती है। और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है? कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना ही क्या होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति की मुख्य कार्य होती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, ये भी प्रश्न देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए यह जो है चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, यह टॉपिक। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और अंत तक वीडियो को देखिए भाई। कहा गया कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने
डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन है, देख सकते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम में क्या होते हैं, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। और चलिए इस प्रश्न की ज़रा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया, देख सकते हैं, व्याख्या में कहा गया कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का क्या किया जाता है दोस्तों, तो निर्माण होता है। जीवाणु एवं नील शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और यह कहाँ नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल में यह जो है नहीं पाया जाता है। क्लियर है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है, ये बताना है आपको। क्या ऑप्शन देख सकते हैं, रसधानी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों याद रखेंगे आप कि जो है क्या पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, वह कहाँ होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। कहाँ होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। कहाँ होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। देख सकते हैं पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 96। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। दोस्तों बता दीजिए कि अपशिष्ट पादप उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। गाल्जिकाय में, रसधानियों में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको कि जो है अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो रसधानियों में संचित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, रसधानियों में संचित किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में क्या किया जाता है, तो संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली क्या है, एक रचना है। आगे बात करें तो पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होती हैं जल के संतुलन को बनाए रखने में क्या करती हैं दोस्तों, हेल्प करती हैं। और कभी कभी एक रिसिक्तिता पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को क्या कर सकती है दोस्तों, घेर सकती है। क्लियर है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी प्रश्न जो है आपको ग्रुप डी में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है पर्णहरित। क्या पर्णहरित, याद रखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, पर्णहरित क्या होता है, ध्यान दीजिए। पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल वर्णक।
कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, ये बताइएगा। हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरित लवक होगा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है, तो हरित लवक में मौजूद होता है। किसमें होता है दोस्तों, हरित लवक में जो है क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है, मौजूद होता है। इसको याद रखेंगे। व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं हरित लवक, क्या हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। इसको याद रखेंगे। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। जैंथोफिल या कैरोटीन वर्णक भी दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर प्रश्न समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखने में मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, आइए देखते हैं 98। कह रहा है प्रश्न नंबर 98 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल पादपों में पाए जाते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी या लवक। तो दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो याद रखेंगे कोशिकांग केवल जो है पादपों में पाए जाते हैं। कहाँ, तो लवक, क्या लवक। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर लवक हो जाएगा। देख सकते हैं लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार की रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, पहला नंबर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा नंबर अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा नंबर है दोस्तों वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। याद रखेंगे लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। आगे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और इसे जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यह प्रश्न जो है कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। और पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है, तो देख सकते हैं। आइए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति। दोस्तों याद रखेंगे कोशिका भित्ति इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न जो है देख सकते हैं पूछा गया है ग्रुप डी में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं यानी नहीं पाई जाती हैं। यह जंतु कोशिकाओं में जो है दोस्तों कोशिका भित्ति क्या होती है, तो नहीं पाई जाती है यानी अनुपस्थित होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों कि
निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। यानी कि इसमें जो है आपको जो है पादप कोशिका जो दिखाया गया है इसमें जो है अपशिष्ट उत्पाद कहाँ आप पा सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस ऑप्शन को और थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि ऑप्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो देख सकते हैं यह भी प्रश्न आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। आइए देखते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है क्या। यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4 दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया तीर 1 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 3 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, 3 द्वारा 1 2 3 4 में बताना है कि किस में दोस्तों यहाँ पर जो है दिखाया। और देख सकते हैं ये पूछा गया है प्रश्न 17/9/2022 को। कहाँ पूछा गया? 17/9/2022 को ग्रुप डी में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे यह जो प्रश्न नंबर ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है यही जो है दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्या होने वाली है, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीर नंबर 4 जो दिखाया गया है यह जो है क्षेत्र में है, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में यह जो है पाई जाएगी। तो देख सकते हैं इसकी व्याख्या देखो तो देख सकते हैं दिया गया कि आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट का उत्पाद तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र यानी रसधानी जालिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? रसधानी जालिका में पाया जाता है। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है। फिर से प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का क्या करता है? संग्रह करता है। हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णक लवक, वर्ण लवक, जीव द्रव्य। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे यहाँ पर जो है अवर्णी लवक जो होता है क्या करता है? कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का क्या करता है? संग्रह करता है। कौन? तो अवर्णी लवक। कौन? तो अवर्णी लवक जो है यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसको याद रखेंगे। आगे दिया इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के खाद्य यानी सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और सेल वसा कणिकाओं का क्या करता है दोस्तों? तो संग्रह करता है। आगे बात करें दोस्तों तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक हैं जो सूर्य के प्रकाश से, किससे दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में क्या करते हैं दोस्तों? तो पाए जाते हैं। क्या करते हैं? तो पाए जाते हैं। और चलिए चलते पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है। चित्र में यह जो दर्शाया गया है कोशिका कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्ररोहों में, तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। दोस्तों यह प्रश्न जो है आप देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया है। तो याद रखेंगे यह जो दिखाई गई है कोशिका दिखाई गई है यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पत्तियों और प्ररोहों में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? पत्तियों और प्ररोहों में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं कि चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका पत्तियों और प्रहरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों और प्रहरों में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वायु तक, क्या वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। वायु तक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं यही आपको बताना है दोस्तों। वायु तक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वायु तो कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? वायु तो कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मटर में, जलकुंभी में, नीम में या नागफनी में। दोस्तों यह प्रश्न जो है देख सकते हैं 2022 में पूछा गया था। तो वायु तक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा वायु तक कोशिकाएं जो हैं जलकुंभी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो जलकुंभी में पाई जाती हैं। देख सकते हैं वायु तक कोशिकाएं जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा में भी पाया जाता है दोस्तों। वायु तक कोशिकाएं आदि पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश यानी गैप होते हैं
तथा उनमें क्या होती है दोस्तों, वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है। इसे वायु तक कहते हैं। इसी के पानी की सतह पर तैरता रहता है, इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, वायु तक कहते हैं। और इन वायु तक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इन वायु तक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। और चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 यह भी देख सकते हैं, ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है प्रश्न नंबर 104, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं दोस्तों? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिक, एपिकोप्लास्टिक, क्रोमोप्लास्टिक, क्लोरोप्लास्टिक। तो दोस्तों याद रखेंगे, यह जो है क्या कहलाते हैं, तो ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। देख सकते हैं, रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। आगे बात करें तो एपिकोप्लास्ट आवश्यक उपचार कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीय एंडोसियम सिम्बायोसिस के माध्यम से क्या होता है, विकसित हुआ है। और क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में कैरोटीनॉयड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में क्या करते हैं दोस्तों, कार्य करते हैं। अगर आगे बात करें तो आगे भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे कहा गया है क्या, क्रोमोप्लास्ट फूलों फलों, यहाँ पे देख चुके हैं, भंडारण में क्या करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं दोस्तों, बदल देते हैं। क्लियर है भाई? तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 105। और यह जो दोस्तों अंतिम नंबर प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न होगा मेरे भाई? अंतिम नंबर प्रश्न होगा। यह जो 105 नंबर प्रश्न जो होगा, अंतिम नंबर प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक प्रश्न को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो है डिस्कस किया जा रहा है। आइए, कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है कि कुछ जीवाणु, क्या कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों, बता देना है आपको। विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में दोस्तों, ये आपको बताना है। और प्रश्न जो है देख सकते हैं 2022 में आया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलय में, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलय में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ क्या होते हैं दोस्तों, तो संबंधित होते हैं। यह जो है प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक प्रश्न को जो है, एक एक प्रश्न को जो है, जितने भी PYQ आपके रिलेवेंट पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी से, तो कोशिका भीति से जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आपको आया हुआ है जंतु कोशिका से, सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है करा दिए हैं व्याख्या सहित। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले पार्ट में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।